हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार झा फॉर्मूलेटर के तरफ से आप सबके सामने बीटेक सीएस फिफ्थ सेम का एक मज़ेदार पेपर, बहुत ही एक कहें तो एक इम्पॉर्टेंट पेपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आज से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज से इस सब्जेक्ट का मॉड्यूल वाइज जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी इसके चैप्टर्स होंगे, सबका पूरे डिटेल में वीडियो आप तक पहुंचेगा। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ थ्योरेटिकल है तो पूरा थ्योरेटिकल, बट कंसेप्चुअल भी है, मतलब समझने वाला भी है और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर भी होगा। ठीक है, ये क्यों बना, क्या इसका जरूरत है, हम सीएस में, कंप्यूटर साइंस में मोटो हमारा क्या रहता है, हमारा और आपका क्या है। मैं भी एक सीएस स्टूडेंट हूं, आप भी एक सीएस है, मैं एक अब टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, तो एक क्या मोटो रहता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में काम यहां पे जाना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहां पे क्या रोल करता है, ये क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप जानेंगे। ठीक है, और तब पता चलेगा कि ये पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। और सेमेस्टर्स एग्जाम के लिए भी इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चंस आएगा, कौन सा क्वेश्चंस नहीं आएगा। ओके, अभी आज जो हमारा ये इंट्रोडक्शन है सिलेबस का, ये आपका जो सिलेबस है फिफ्थ सेम थर्ड ईयर फिफ्थ सेम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएसई, ये आपका टोटल आज का जो वीडियो है ये पूरा सिलेबस पे है। कैसे सिलेबस में है, कैसे लिखा गया है, बहुत सारा है। अभी आपने मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल में, एक बात और मैं क्लियर कर दूं, हर एक मॉड्यूल में सारा टॉपिक्स को लिखा नहीं गया है, इससे भी ज्यादा, इसलिए मैं ETC लिख के अलग से चल रहा हूं, क्योंकि सारा चीज लिखना इतना ही जगह में पॉसिबल नहीं था। और भी हर एक मॉड्यूल में और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, इसलिए डोंट वरी, घबराइएगा मत कि सर ने यहाँ पे छोड़ दिया है, नहीं, सारा चीज डील होगा और सब कुछ आपके तक पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, सबसे पहला इस चीज को समझने से पहले आप जान जाइए कि किसी भी चीज को बनाने से पहले आप उसका क्या करते हैं, एनालाइज, पूरा एक ढांचा पहले तैयार करते हैं। मतलब एक अपने दिमाग में करो या फिर जो भी करो। ठीक है, आप अगर घर बनाने का सोच रहे हैं तो आप उसका क्या करते हैं, एक आर्किटेक्ट इंजीनियर से जो भी है उसका डिजाइन बनाते हैं, अपने घर का डिजाइन बनाते हैं, और घर के डिजाइन से फिर क्या होता है कि आप देखते हैं कि नहीं कैसा है, उसका क्या करना चाहिए, कैसे नहीं। तो इस चीज तक करने में पहला क्या प्रोसेस आप करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आपका जो मॉड्यूल भी दिया गया है पूरा एक अच्छे तरीके से बांटा गया मॉड्यूल, टोटल 6 मॉड्यूल है, जरूरी नहीं था ये 4 मॉड्यूल तक में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, टोटल 6 को किया गया है। ठीक है, क्यों 6 किया गया वो आप देखते हैं, हम बताएंगे। कोई भी चीज बनाने से पहले जब हम एनालाइज क्या करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद जब कंफर्म हो जाता है, नहीं प्लान हो गया, सही है, चलो अब जाएंगे, यानी आप और आपके फैमिली मेंबर कहीं अगर घूमने का प्लानिंग करते हैं तो पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इस डेट में ऐसे ऐसे करना है, इस डेट से यहां तक 1 वीक के लिए पूरा टूर का प्रोग्राम है। आपने प्लान किया, अभी क्या किया, प्लानिंग किया, आप चले नहीं गए, क्या किया, प्लानिंग किया। फिर उसमें आप क्या करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, कैसे होगा, कितना क्या लगेगा, कैसे टिकट का खर्चा होगा, कैसे जाएंगे वहां पे, कैसे रहेंगे, ये क्या होता है, एक एनालाइजिंग होता है। फिर क्या करते हो, आप डिजाइन करते हो, डिजाइन मतलब कि रूट तैयार करते हो, टिकट लेते हो, ये सब बाकी जो भी है काम करना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कोडिंग, मतलब अब तैयारी में लग जाइए, तैयारी में लग जाए कि नहीं अब हमको जाना है, अब वो सारा चीज पैकिंग ये सब सारा लग गए हम। ठीक है, लगने के बाद फिर उसका क्या करते हैं, पूरा फिर एनालाइज, टेस्ट कर लेते हैं, चलो सब कुछ हो गया ना, सामान पैक हो गया, ये सामान ले लिया, वहां ठंड होगा तो हमने ये विंटर का ले लिया, ठंड से बचने के लिए सारा कपड़ा ले लिया। क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने सारे जितने भी सामान हैं जो आपने पैक किया है उन सब का। फिर
निकल जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वहां पे निकलने की वेट करते हैं, सारा चीज को फिर देखते हैं, मेंटेनेंस में देखते हैं नहीं सारा कुछ हमारा सब सही है, चल रहा है ना, सब कोई सही से बैठे हैं, ट्रेन सही से टाइम पे चल रहा है, सब कुछ एनालाइज है। एक क्या होता है कि कोई भी चीज परफॉर्म करने से पहले हर एक चीज को एनालाइज अगर करके चलें तो वो सही में एक अच्छा एक डिजाइन और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, एक अच्छा वे में चलता है और वो चीज सफल भी होता है। अगर कोई भी चीज बिना प्लानिंग का है, बिना एनालाइज है, बिना सोचे समझे, जो हम लोग बोलते हैं ना कि यार जो भी काम करो सोचो समझो पहले, तब या तो फिर बोलो, बोलने से पहले सोच लो समझ लो कि क्या बोल, ऐसा एक रनिंग में बोलते हैं। तो हर एक चीज में आपको प्लानिंग करना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों आया, इसीलिए आया कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें इतने टाइप, जो टोटल 6 जो यहां पे आपको बताया जा रहा है, टोटल 6 स्टेप में इसे हम सोचेंगे कि नहीं। अब सॉफ्टवेयर आप एक स्टूडेंट हो, मैं एक कंपनी का ऑनर हूं एज अ एग्जाम्पल ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम आपको एक ऑर्डर दिए एक सॉफ्टवेयर बनाने का, ठीक है, एक आप चलो ब्लॉकचेन का एक है कि सॉफ्टवेयर एक बना दो। आप क्या करोगे, उसको पहले तो प्लानिंग करोगे कि मेरे अकॉर्डिंग, या फिर मेरे मान लो एक हम छोटा ही कंपनी है, चलो ब्लॉकचेन तो बहुत बड़ा हो गया, उसका एग्जांपल छोड़ो, हम एक नया कंपनी, हम छोड़े एंटरप्रेन्योरशिप में हमने अपना काम स्टार्ट किया। हमने बोला कि मेरे कंपनी का मेरा काम मैनुअल अभी होता था, आप इसे कंप्यूटराइज करो, इसका एक सॉफ्टवेयर बना दो। आप पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। प्लानिंग क्या करोगे कि मेरे कंपनी में जो मैनुअल वर्क पहले होते थे वो कैसे कैसे होते थे, उसको फिर प्लानिंग करोगे कि नहीं ये चलो अब हो गया, अब मेरे काम को एनालाइज में चले जाओगे। सारा जब एनालाइज हो गया, सब कुछ आपने जब बना लिया, ये वो फलना चार्ट वार्ट जो भी है, तो उसके बाद क्या करते हो, आप डिजाइनिंग में चले जाते हो। डिजाइन होता है, फिर कोडिंग में जाओ, टेस्टिंग में जाओ, उसके बाद फिर क्या होता है, जब आप ये सब चीज़ सॉफ्टवेयर आप बना देते हो और हमें दे देते हो, तो आपका काम फिर यही होता है लाइफ टाइम उसका मेंटेनेंस भी देना, क्योंकि बनाया आपने है तो सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस भी होता है। आप देखे होंगे कि अगर किसी में क्लाइंट को आप सॉफ्टवेयर देते हैं तो आप अगर बनाए हैं तो उसका मेंटेनेंस भी आप ही को करना है। मेंटेनेंस इन द सेंस कि उसका सर्विसिंग नहीं करना है, ये नहीं कि पार्ट पुर्जा खोलना है, ठीक है। उसका काम यह है कि अगर कहीं सॉफ्टवेयर चलते चलते अगर प्रॉब्लम आ जाए, एरर आ जाए, सॉफ्टवेयर ही है, में भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में आते हैं। आप आए दिन देखते रहते हैं कि नहीं इतने ये सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, ये वो, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर कोई भी हो सकता है सॉरी, आपने जो बनाया, जो यूजर हैंडल कर रहा है, उसी से कोई प्रॉब्लम हो गया और सॉफ्टवेयर जो चीज ना करना चाहे वो चीज उसमें वो डाल दिया ठीक है, तो इस वजह से उसका प्रॉब्लम है, तो वो मेंटेनेंस का भी काम आपको ही देखना है। तो ये एक सॉफ्टवेयर का एक हमें बनाने का क्या बताता है, रास्ता बताता है, ठीक है, कैसे कैसे हमें लेके जाना है। तो सबसे पहला मॉड्यूल 1 जो है, इसमें जो भी पार्ट हम देखेंगे सारा चीज एक प्लानिंग के लिए है, प्लानिंग पार्ट का एक हिस्सा है, ठीक है, कि हमें अब सोच लिया, मैंने सोच लिया, अब ये प्लान इस पे करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री देखेंगे, क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो भी पार्ट देखेंगे। हमने क्या है सारा अभी डील कर दिया, क्यों इसका काम होता है। क्राइसिस एवं सॉफ्टवेयर क्राइसिस का काम भी उस टाइम हम देखेंगे, क्या था सॉफ्टवेयर क्राइसिस में प्रॉब्लम, वो आया। इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग सिस्टम प्रोडक्ट, प्रोग्रामिंग जब आया तो सॉफ्टवेयर के सेंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या रोल आया, ठीक है, वो पार्ट यहाँ पे। फिर सॉफ्टवेयर मैथमेटिक्स, SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यहीं पे ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्स के लिए तो VVI क्वेश्चन से है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर मॉड्यूल 1 को अगर हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, SDP, ये भी प्रोसेस वो उसी के अंदर पढ़ना है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है।
द कोड एंड फिक्स मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, फिर स्पाइरल मॉडल, इन सब के बारे में देखेंगे। ये सब सॉफ्टवेयर के फीचर्स को बताने के लिए कि कैसे कैसे हम काम सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से आप समझ जाइए, यहां पे आप प्लानिंग कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल आपको बताएगा रिक्वायरमेंट। आपने जो कर लिया इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप रिक्वायरमेंट देखोगे ना कि नहीं, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें इतने बंदे चाहिए, मान लो ये 10 मेंबर का टीम चाहिए, तो 10 मेंबर आपका रिक्वायरमेंट वो हुआ, प्लस आपको अगर किस लैंग्वेज में बनाना है वो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर चाहिए, किस फ्रंट एंड क्या है बैक एंड क्या है वो आपको वो उस पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहां पे क्या करता है, रिक्वायरमेंट बताता है, जिसमें एनालाइजिंग importance of requirement analysis, user need, software features and software requirement, classes of user requirement, enduring, volatile, surface requirement analysis, non-functional requirement, barriers, ये सब जो भी पार्ट प्लानिंग कर लिए तो एनालाइज तो करना होगा ना आपको। आपने अगर किसी को कोई चार्ट बना के दे दिया कि ये यहाँ है ऐसे 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 जा रहा है, तो कोई उसको एनालाइज तो करेगा ना कि कैसे कैसे ये रन हो रहा है हमारा। ठीक है, तो एनालाइज सिस्टम यहां पे ये काम करता है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं और भी हैं इसमें, वो आगे हम जब अब मॉड्यूल वाइज जब स्टार्ट करेंगे वो पार्ट देखेंगे। ओके, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में अब क्या है, अब डिजाइन का पार्ट आ गया। हमने अभी क्या बोला कि प्लानिंग कर लिए, यहां पे सपोज करो कि ये हमारा क्या है, प्लानिंग हमने कर लिया कि हमें जाना है, गोवा घूमने जाना है। ठीक है, तो हमने प्लानिंग यहां कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्या करेंगे भाई, खर्चा भी तो देखेंगे, कितना खर्चा आएगा, क्या कौन कितने मेंबर मेरे साथ जा रहे हैं, तो इन सब का एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे अगर मैं इसमें सक्षम होऊंगा या फिर मेरे पास बजट है उतना, तो ठीक है मैं आगे प्लानिंग करूंगा, डिजाइनिंग फेज में चला जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा यहां से, तो अगर एनालाइज हमारा हो गया यहां पे, ठीक है, एनालिसिस यहां पे काम कर दिए, तो हम आगे कहां जाएंगे, डिजाइन वाले फेज में। तो डिजाइन में क्या करना है, गोल्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन, डिजाइन स्ट्रेटेजी कैसा होना है, मेथोडोलॉजी, डेटा ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए डिजाइन, कपलिंग कोहेजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपलिंग एंड कोहेजन। ये भी आपका मॉड्यूल 3 में, अगर मॉड्यूल 2 में हम VBI देखें तो इसमें सारे क्वेश्चन एज अ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब एक दूसरे से डिपेंडेंट, मतलब बराबर का है, कोई ये नहीं कि कौन ज्यादा है, नहीं। 3 में अगर देखें तो ये कोहेजन और कपलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोहेजन और कपलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इस पे भी चलेंगे। फिर डेटा डिक्शनरी ये भी है, UML ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डेटा डिक्शनरी है, UML है, उप्स से रिलेटेड यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल 3 जो सॉफ्टवेयर डिजाइन, प्लानिंग कर लिए, एनालाइज हो गया, डिजाइनिंग भी हमने आप भी कर लिया। अब क्या है यहाँ पे, ये हमारा पार्ट होता है मॉड्यूल 4 जो आपका है, वो मॉड्यूल 4 है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, मैनेजमेंट को देखा जाएगा, इसमें पार्ट देता है क्या पढ़ने को, ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट, मैट्रिक्स, लाइन ऑफ कोड, फंक्शनल पॉइंट, कोकोमो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोकोमो। ठीक है, ये भी VBI पार्ट होता है। रिस्क मैनेजमेंट, तो इन सब चीजों में ये सब जो कुछ पार्ट है पूरे यहाँ पे मैनेजर का पार्ट अब यहाँ पे आएगा। आपने सारा डिजाइन कर लिया, मैनेजर देखेगा कि नहीं डिजाइन सही तो है। आपने जो डिजाइन मान लीजिए .NET में या VB.NET में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, तो उसमें उसमें ये पार्ट तो देखेगा ना कि कौन सा आपने जो डिजाइन किया है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे किया, प्लस कौन से
तरीके को यूज किया है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, या कॉम्प्लिकेशन है या कॉम्प्लिकेटेड है उसमें वर्क करना। ठीक है, तो मैनेजर यहाँ पे या प्रोजेक्ट मैनेजर जो या मैनेजमेंट जो होता है वो यही देखता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया या सॉफ्टवेयर जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो कैसा है। तो ये पार्ट मॉड्यूल ये सेक्शन बताता है। 5 में आ जाता है कोडिंग एंड टेस्टिंग। सारा कुछ हो गया, चलो अब कोडिंग में लग जाओ। ठीक है, कोडिंग मतलब प्रोग्राम लिखना, जो आप जिस लैंग्वेज में आप बना रहे हैं। फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड मान लो आप जावा में बना रहे हो, सपोज करो जावा में, तो जावा में आपने सारा कुछ अपना काम कर दिया, डिजाइन बना दिया। अब कोडिंग उसका तो करोगे, कोडिंग करोगे तो आप इंपोर्ट इस तरह से आप आगे कोडिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो जावा का कोड लिखने के बाद, सारा कोड होने के बाद आगे क्या होता है, टेस्टिंग होता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो मार्केट में आने से पहले क्या देखते हो ना, कि पढ़ते होगे कि ये नया चीज आ रहा है जिसका बीटा वर्जन अभी लॉन्च हुआ है। तो बीटा वर्जन क्यों लॉन्च होता है, आप तक आने से पहले उसका बीटा वर्जन दिया जाता है, क्योंकि उसको टेस्ट किया जाता है कि इस टेस्ट में कहीं इसमें कोई डिमेरिट्स तो नहीं आ रहा है। पब्लिक यूज करेगा, जब लार्ज स्केल पे यूज में जाएगा तो इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले इस सब में टेस्ट किया जाता है। टेस्ट बीटा वर्जन आने से पहले जो उसके टेस्टर होते हैं, डेवलपिंग में 2 फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेवलपर CS में और एक टेस्टर। तो डेवलपर जो डेवलप कर देता है और टेस्टर उस डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है। टेस्ट मतलब खा के नहीं, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अगर उसमें कोई एरर है तो बाद में फिर उसे डेवलपर ठीक करके कंप्लीट करता है। जब वो टेस्टिंग हो जाता है और कंप्लीट है मैनेजमेंट के साइड से, तब उसका बीटा वर्जन पहले कुछ दिन के लिए, 10 दिन 20 दिन या 1 महीना के लिए मार्केट में उसका बीटा वर्जन निकाला जाता है, जो सबको यूज नहीं करता लेकिन जो भी करता है। फिर उसमें उसका अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यूजर फीडबैक देता है, इसमें ये प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो उसके डेवलपर जो होते हैं उसको ठीक करते रहते हैं फिर। ओके, तब जाके क्या होता है कि ये पूरा कंप्लीट होके मार्केट में आता है। तो मार्केट में आने के बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है, रनिंग में रहता है, पूरा रन कर रहा है, आप काम कर रहे हो, सब काम कर रहा है, सब कोई। उसके बाद उस कंपनी का रोल होता है क्या, कि अब सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस देखना। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सॉफ्टवेयर बना तो दिए, मान लो आप घर बना तो दिए, लेकिन घर बनाने के बाद उसका मेंटेनेंस भी तो चाहिए। आप साल भर, 2 साल 3 साल पे क्या करते हैं, उसमें पेंट का काम, ये सब जो भी है, साफ सुथरा बहुत कुछ करते हैं ना। तो हर एक चीज का मेंटेनेंस तो ढूंढता ही है। आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी का मेंटेनेंस आपको कराना है, सब कुछ। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर जब आप बनाएंगे और क्लाइंट को देंगे तो क्लाइंट आपसे मेंटेनेंस भी पूछेगा, और आप जो चार्ज लोगे सॉफ्टवेयर बनाने का, मान लो कि आपने उस सॉफ्टवेयर को 10,000 में बना दिया, तो 10,000 में कोई जरूरी नहीं है कि मेंटेनेंस भी उसी में हो। मेंटेनेंस का अलग कॉस्ट होता है कि मान लो 2,000 पर ईयर हम मेंटेनेंस आपका हम देंगे, यानी जितना भी अब सॉफ्टवेयर तो एक बार आप बना के उसको दे दोगे, लेकिन मेंटेनेंस जो होगा वो पर ईयर आप उससे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, या नहीं तो ऐसा भी पैकेज होता है कि एक बार पैसा आप बोल दिए जिसमें आपको 5 साल का आप मेंटेनेंस हम फ्री देंगे। तो इस तरह से वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होते हैं, जो मार्केटिंग हेड होते हैं वो सब तैयार करते हैं। हमारा और आपका काम होगा बस उसे बना देना, उसे सॉफ्टवेयर को बना देना। ओके, तो इस तरह से सारा मॉड्यूल वाइज जो क्या पढ़ना है। वैसे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में बस यही सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस नहीं है, बहुत सारा ये भी लिख सकते थे, लेकिन आप सिलेबस देखोगे, मैनेजमेंट मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस प्रोसेस है, मेंटेनेंस मॉडल्स है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, आप अभी CS 5th सेम में हो, ठीक है, 6th में जाओगे, 7 में जाओगे और 8 में जाओगे। 8 में आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट आप करोगे। ओके, तो प्रोजेक्ट जब आप कर लोगे तो उसमें लास्ट में
प्रोजेक्ट बनाने के बाद, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जहां भी आप कर रहे हो तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है। डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है 200 से 250 पेज का आपका वर्ड में बना हुआ कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन हो कि कैसे कैसे आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या यूज किया, उसका सारा चीज आपको तैयार करना है। और जब आप डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल आएगा, समझे। उसमें आप डीएफडी को यूज करोगे, ईआर मॉडल को यूज करोगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को यूज करोगे, फिर डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम को यूज करोगे। देखो डीएफडी कहीं पढ़ना होगा इसमें। ओके डीएफडी कहाँ गया? डीएफडी तो जरूर है, मैंने अभी देखा था। कपलिंग डेटा डिक्शनरी ह्यूमन डीएफडी या ओके। डेटा फ्लो डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लेवल्स होते हैं 0 लेवल 1 लेवल 2 लेवल कितने, वो सारा कुछ जान जाइएगा। तो हमने अभी क्या बोला डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में जब आप पूरा कंप्लीशन हो जाता है प्रोजेक्ट तो लास्ट में मॉड्यूल 6 में ही आपका क्या टॉपिक था? डॉक्यूमेंटेशन। इजी है, कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आप अपने प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार किया जाता है कि आपने कैसे कैसे सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें क्या क्या यूज किया। ओके, यूज होने के बाद क्या उसमें जरूरत थी, क्या क्या आपने उस बैकएंड में क्या यूज किया, फ्रंट एंड में क्या यूज है, आपका सॉफ्टवेयर का मिनिमम रिक्वायरमेंट हार्डवेयर क्या है, वो कितने जीबी रैम पे चलेगा। देखते होगे कोई अगर माइक्रोसॉफ्ट कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है, बहुत सारे सीएस स्टूडेंट मार्केट को जानते होंगे, मार्केट से इंटरेस्ट रखते होंगे, जिसमें वो देखते होंगे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट देता है कि नहीं ये 4 GB रैम इसके लिए होना चाहिए, 500 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क जो भी है, ठीक है। तो ये सब रिक्वायरमेंट वहां पे देता है, तभी वो सॉफ्टवेयर का वो चलेगा। ओके, तो ये सब सारा चीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें बताता है कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या होगा और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद भी हम कैसे इसे क्या इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो अब हम आगे आपसे मिलेंगे इस सब्जेक्ट में मॉड्यूल 1 के साथ। मॉड्यूल 1 को पूरा कंप्लीट 2 फिर 3 4 5 एंड लास्ट 6, ठीक है। तो चलिए रेडी रहिए, तैयार रहिए आपका न्यू सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो बीटेक सीएस 5th सेम सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।